हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए radioactive nucleus, initial mass number A and atomic number Z, emits 3 alpha particle and 2 positrons. The ratio of number of neutrons that of protons in the final nucleus will be. Option first, A minus Z minus 8 by Z minus 4. Option second, A minus Z minus 4 by Z minus 8. Option third, A minus Z minus 12 by Z minus 4. एंड ऑप्शन फोर्थ, A माइनस Z माइनस 4 बाई Z माइनस 2. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक हमारे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर A है और एटॉमिक नंबर है Z. तो ये 3 अल्फा पार्टिकल्स एंड 2 पॉजिट्रॉन्स एमिट करता है. तो जो फाइनल हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस होगा उसके अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का रेशियो क्या होगा वो देखना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट की यदि बात की जाए, की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा. फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है. बेसिकली अल्फा पार्टिकल हमारे पास होता है हीलियम न्यूक्लियस. तो ये हमारे पास हो जाएगा 2He4, यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 रहेगा और मास नंबर क्या रहेगा, Z रहेगा. तो इसके अकॉर्डिंग यदि कोई न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो उसके मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर के अंदर कुछ डिक्रीज आएगा. वो डिक्रीज कितना होगा, मास नंबर डिक्रीज करेगा 4 से और एटॉमिक नंबर डिक्रीज करेगा 2 से. तो ये मैं स्टेटमेंट के रूप में लिख लेता हूं यहाँ पे. क्या होगा हमारे पास, अल्फा पार्टिकल एमिशन will decrease mass number by 4 and atomic number by 2. एटॉमिक नंबर को किससे डिक्रीज करेगा, 2 से डिक्रीज करेगा. और सेकंड की कंसेप्ट के अंदर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा पॉजिट्रॉन है वो बेसिकली कितने जो नंबर का डिक्रीज करेगा मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर के अंदर, उसकी हम बात कर रहे हैं. तो हमारा पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन बेसिकली हमारे पास बीटा पॉजिटिव से शो किया जाता है. ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव फॉर्म है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव. तो जब ये एमिशन होता है, पॉजिट्रॉन एमिशन जब होगा, पॉजिट्रॉन एमिशन विल डिक्रीज एटॉमिक नंबर बाय 1 while mass number will be same, while no decrease in mass number, मास नंबर के अंदर कोई डिक्रीज नहीं होगा. तो ये दो हमारे की कंसेप्ट हो गए. थर्ड की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहता है कि जो हमारे पास मास नंबर होता है A, ये क्या होगा, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स P प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स N. ये हमारे पास मास नंबर रहता है. और जो एटॉमिक नंबर Z है ये हमारे पास क्या होगा, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. P हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड जो N है हमारे पास ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो यहाँ पे हम एक रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कोई एलिमेंट X था जिसका मास नंबर A था, हमारे पास एटॉमिक नंबर Z था. तो ये एक डॉटर न्यूक्लियस Y बनाता है जिसका एटॉमिक नंबर हो जाता है Z' एंड मास नंबर हो जाता है A'. और ये एमिट करता है 3 अल्फा पार्टिकल्स एमिट करता है, यानी कि 2He4 एमिट करता है और 2 पॉजिट्रॉन एमिट करता है, 2 पॉजिट्रॉन. तो अब यहां से फाइंड आउट करते हैं A' एंड Z' की वैल्यू. तो A' हमारे पास क्या हो जाएगा, A माइनस, जब
अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो मास नंबर के अंदर चेंज आता है 4 का, यानी कि 4 से डिक्रीज कर जाता है। और हमारे पास यहाँ पे कितने अल्फा पार्टिकल्स हैं, 3 अल्फा पार्टिकल्स, तो मास नंबर डिक्रीज कर जाएगा 12 से, तो ये ए डैश कितना आ जाएगा, a माइनस 12। इसी तरह से जेड डैश की यदि बात करें तो जेड डैश कितने से डिक्रीज कर जाएगा, जेड डिक्रीज कर जाएगा कितने से, अल्फा पार्टिकल के कारण ये कर जाएगा 6 से, और जबकि 2 पॉजिट्रॉन के कारण कर जाएगा ये 2 से, तो टोटल कितने से डिक्रीज करेगा, 8 से। तो जेड डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड माइनस 8। तो अब नया जो न्यूक्लियस बनेगा वाई, इन वाई के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स कितने हैं, यानी कि पी कितने हैं हमारे पास, प्रोटॉन्स होंगे जेड डैश के इक्वल, जेड डैश की वैल्यू क्या है, जेड माइनस 8। और अब हमें फाइंड आउट करने हैं न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स बेसिकली हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होता है अकॉर्डिंग टू थर्ड की कंसेप्ट ए माइनस पी बोल दो या ए माइनस जेड डैश बोल दो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डैश माइनस जेड डैश। तो ए डैश हमारे पास कितना है, ए माइनस 12, और जेड डैश हमारे पास कितना है, जेड माइनस 8। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस जेड प्लस 8, यानी कि न्यूट्रॉन्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a माइनस जेड माइनस 4, ए माइनस जेड माइनस 4। तो अब हमारे पास प्रोटॉन्स भी आ गए और न्यूट्रॉन्स भी आ गए। हमें रेशियो फाइंड आउट करना है न्यूट्रॉन्स का विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन्स। तो रेशियो क्या होगा, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन। न्यूट्रॉन हमारे पास कितने आए हैं, a माइनस जेड माइनस 4, जबकि प्रोटॉन्स किसके इक्वल आएंगे, जेड डैश के, जेड डैश की वैल्यू कितनी है, जेड माइनस 8। तो ये हमारे पास फाइनल रेशियो आ जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, तो जो बी ऑप्शन है a माइनस जेड माइनस 4 बाई जेड माइनस 8, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।